गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं उसका सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है शारीरिक कुश्ती क्या है, इसके विभिन्न अंगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि शारीरिक कुश्ती के विभिन्न घटकों का विस्तृत वर्णन कीजिए, या फिर शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके 5 पॉइंट हैं। शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यताएं। तो हम आज इसके शक्ति और गति करेंगे। शक्ति 2 प्रकार की है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति, और फिर है गति। तो आज ये 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और इसको बेटा मैं दूसरे क्वेश्चन की पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, तो उसको भी आपने फेयर कॉपी में कर लेना। तो शारीरिक कुश्ती के घटक निम्नलिखित हैं। पहली है शक्ति। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य कोई कार्य करने में योग्य होता है। यानी हमारी मांसपेशियों से हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम कोई भी कार्य करते रहते हैं। शक्ति को केवल मांसपेशीय संकुचन का उत्पादन नहीं सोचना चाहिए। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये मांसपेशियों के द्वारा ही उत्पन्न होती है, लेकिन शारीरिक पुष्टि हमने बताया था कि शारीरिक पुष्टि में हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पर अगर पुष्ट हैं तो उससे भी हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट है, तो उससे भी हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। शारीरिक पुष्टि केवल मनुष्य के जीवन की में शक्ति का विशेष महत्व होता है। यानी व्यक्ति के जीवन में ना जो शक्ति है उसका विशेष महत्व होता है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए तो यह शक्ति आवश्यक है। प्रत्येक खेल में अवश्य होते हैं। यानी कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी खेल करते हैं, तो उसमें खेल खेलते हैं तो उसमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन खेलों में अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। नंबर 1 गतिशील शक्ति और दूसरी है स्थिर शक्ति। ये बेटा इसके शक्ति के ही 2 पार्ट है इसी हेडिंग में। तो पहली हमारी गतिशील शक्ति। गतिशील शक्ति को गतिशील शक्ति किसी निश्चित अवधि में बार बार शरीर को हिलाते और उसके भार को उठाना में मांसपेशियों की क्षमता से व्यक्ति की गतिशील शक्ति प्रकट होती है। यानी हम कोई भी कार्य बार बार करते हैं, अपने शरीर का भार हिलाते हैं, तो गतिशील शक्ति होती है। यानी भार उठाते हैं, किसी भी चीज़ को हलचल है, किसी चीज़ को पुश करके इधर से उधर ले जाते हैं, ये हमारी गतिशील शक्ति होती है। इस प्रकार के कार्य करने से गतिशील आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्य करने से गतिशील शक्ति में कमी आ जाती है, और कुछ समय के उपरांत इस शक्ति में इतनी कमी आ जाती है कि व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। यानी हम बार बार किसी चीज़ को, कोई भारी वस्तु को, उसको धकेलते हैं, धकेलते धकेलते एक समय ऐसा होगा कि वो हमसे धकेलना बंद हो जाएगा, और उस कार्य करने की जो हमारे शरीर की शक्ति थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे उसको हम धकेलना बंद कर देंगे। यानी हमारा शरीर में जो शक्ति थी वो खत्म हो जाएगी, और उस कार्य को भी हम बंद कर देंगे। जिस व्यक्ति ने गतिशील शक्ति अधिक होती है वह व्यक्ति अधिक समय तक कार्य कर सकता है। वो तो अपने शरीर की शक्ति के ऊपर है
कि कौन कितनी देर में कार्य कितना कर सकता है। यानी अगर दौड़ने की क्षमता है तो कोई 200 मीटर दौड़ सकता है, कोई 300, कोई 400, वो तो उसके शरीर की शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति गतिशील शक्ति का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा की गई गतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी तो गतिशील कार्य करता है तो जो उसके द्वारा की गई कार्य है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है इसका स्थिर स्थिति। स्थिर स्थिति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए लगातार रूप से मांसपेशियों को अधिक से अधिक जितनी शक्ति लगा सकता है वह उस व्यक्ति की स्थिर स्थिति कहलाता है। मान लीजिए कोई भारी पत्थर, उसको हम धराना शुरू करते हैं, उसको अपनी जगह से हटाना शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पूरे रूप से पर्याप्त अपने पूरे शरीर की शक्ति लगाएं। ठीक है, इसे डायनोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। या फिर जैसे आपने देखा होगा कहीं भी एक पंचिंग मशीन होती है, उसमें पंच लगाते हैं और उससे हमारी क्या होती है, शक्ति को मापा भी जा सकती है। तो ये थी हमारी स्थिर स्थिति यानी शक्ति। हमने पहला पॉइंट किया है शक्ति, जिसके दो भाग थे, गतिशील और स्थिर। गतिशील में जो हमारी शक्ति दिखाई देती है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था कि दौड़ना, कोई 200 मीटर दौड़ता है, कोई 400 मीटर दौड़ता है, कोई 500 मीटर, 600 मीटर, जैसे जिसकी शक्ति हो। स्थिर जो हमारी शक्ति है इसमें क्या है कि हम एक ही जगह पर अपने शरीर की जो शक्ति लगा सकते हैं उसे स्थिर कहते हैं। अगला पॉइंट है गति। गति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। गति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा एक प्रकार के मूवमेंट को बार बार तेज गति करता है। यानी एक ही चीज को हम बार बार करते रहते हैं तो उसकी क्या होगी, गति बढ़ जाएगी। व्यक्ति के दौड़ने की गति को घड़ी के द्वारा मापा जा सकता है कि वो 100 मीटर कितनी देर में दौड़ता है। किसी निश्चित समय पर किसी व्यक्ति के लिए दोहराई गई क्रिया की गति को गिनने के द्वारा मापा जा सकता है कि बार बार इसने ये क्रिया, ये चीज़ यहाँ से उठाकर वहाँ रखी है तो उसको इतनी देर में उसने कितनी बार या कितने सामान को यहाँ से वहाँ रखा है, ये सभी काउंटिंग हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने की गति प्राय अलग अलग होती है। सभी पर की जो हमारी गति कार्य करने की वो अलग अलग होती है। गति का सीधा संबंध व्यक्ति के केंद्र स्नायु पर पड़ता है, यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। एक प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के बावजूद गति में थोड़ा अंतर आ सकता है। यानी प्रशिक्षण से उसकी गति में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है, वो घट और बढ़ दोनों चीज सकती है। लेकिन केंद्रीय स्नायु संस्थान पर कार्य करने के बाद बहुत ही कम प्रभावित कर सकते हैं। यानी हमारे नर्वस सिस्टम पर अगर इफेक्ट नहीं करता है तो हम उस कार्य को ज़्यादा देर कर सकते हैं। सहन क्षमता द्वारा खेलों में अतिरिक्त सभी गतियों को गति का बहुत अधिक महत्व होता है। यानी खेलों में इस गति का बड़ा महत्व होता है। खेलों के अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी इस गति का काफ़ी महत्व है। तो बेटा ये हमारे शक्ति और गति दो हमने पॉइंट किए हैं। जो इसमें बसते हैं सहन क्षमता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यता। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक इसको आप अच्छे से अपना रिवाइज कर लें और
मैं PDF भेजूँगा, कॉपी में भी लिख। तो मिलते हैं अगली क्लास में।